महाकुंभ। अमृत की खोज और दिव्यता की गाथा बहुत समय पहले की बात है। देवता और असुर दोनों ही अमृत की खोज में थे। स्वर्ग और धरती के बीच हलचल मची थी। सभी को एक ही चीज की तलाश थी, अमृत, वह दिव्य रस जो अमर बना सकता था। लेकिन यह अमृत समुद्र की गहराइयों में छिपा था। समुद्र मंथन और अमृत कलश। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मंथन शुरू हुआ। समुद्र से अनेक रत्न, देवी देवता, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, हलाहल विष और अंततः अमृत कलश निकला। अमृत देखते ही असुर लालची हो गए और उसे छीनने के लिए युद्ध छिड़ गया। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को भ्रम में डालकर अमृत कलश लेकर भाग निकले। अमृत की बूंदों का गिरना। भगवान विष्णु ने जब अमृत कलश लेकर स्वर्ग की ओर उड़ान भरी तो असुरों ने उनका पीछा किया। यह युद्ध पूरे 12 दिन और 12 रातों तक चला, जो मनुष्यों के 12 वर्षों के बराबर था। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। 1 हरिद्वार, गंगा नदी। 2 प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती संगम। 3 उज्जैन, शिप्रा नदी। 4 नासिक, गोदावरी नदी। जहां जहां ये बूंदें गिरीं, वहां का जल पवित्र और अमृतमय हो गया। तब से हर 12 वर्ष में इन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होने लगा, जहां करोड़ों श्रद्धालु आकर स्नान करते हैं ताकि वे भी मोक्ष प्राप्त कर सकें। कुंभ मेले का चमत्कार। कुंभ मेले में दुनिया भर से संत महात्मा, नागा साधु और श्रद्धालु आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस समय नदियों का जल विशेष खगोलीय संयोग से ऊर्जा से भर जाता है। कुंभ के दौरान स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया, अद्भुत भक्ति, दिव्य अनुभव और करोड़ों लोगों की उपस्थिति कुंभ मेले को एक अलौकिक घटना बना देती है। ये केवल एक मेला नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण और अमृत की खोज का प्रतीक है। अंत अमृत की जो कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं, वे सिर्फ जल नहीं, बल्कि मोक्ष और आत्मशुद्धि का मार्ग थीं। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ कुंभ में स्नान करता है, वह भी उसी दिव्य यात्रा का हिस्सा बन जाता है, जो देवताओं और असुरों के बीच चली थी। और इस तरह कुंभ केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि अमृत प्राप्ति की अनंत कथा बन जाता है।